हुसैन बलूच लीगल चैनल पर देखने वालों को, सुनने वालों को खुशामदीद। हमने अपने पिछले सेशन में जजमेंट और डिग्री को डिस्कस किया था, उसकी नौइयत को डिस्कस किया था, उसकी डेफिनेशन को डिस्कस किया था, कोर्ट के पावर्स को डिस्कस किया था, डिग्री की जो हैसियत है, लीगल जो स्टेटस है उसको डिस्कस किया था, जजमेंट के जो लीगल स्टेटस है उसको डिस्कस किया था। जैसे कि आप जानते हैं कि ये प्रोसीजरल लॉ है और इसका मकसद सूट को ड्यूरिंग ट्रायल किन किन कानूनी मराइल से गुजरना पड़ता है, उसमें जजेस या कोर्ट का क्या रोल है, क्या पावर्स हैं, विटनेसेस के क्या रोल्स हैं, क्या पावर्स हैं, और ये सारों का जो किरदार है अल्टीमेट रिजल्ट के तौर पे वो जजमेंट और डिक्री में ट्रांसलेट होता है या मैनिफेस्ट होता है। ये पूरा जो 19 ऑर्डर्स मैंने डिस्कस किए हैं डिफरेंट लेक्चर्स में, उसका जो आउटपुट, जो एंड हुआ, वो डिक्री और जजमेंट पे हुआ है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप ने जो प्रोसीजर है सूट फाइल करने का और डिक्री हासिल करने का और उसके बीच जो एक्टिविटी होती है, लीगल एक्टिविटी होती है कोर्ट में, उस सब को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। लेकिन एक अहम चीज़ जो हमने पिछले सेशंस में डिस्कस नहीं किया और जान के डिस्कस नहीं किया, क्योंकि ये जो चीज़ थी वो आमतौर पे जो प्रॉपर्टी सूट्स है उसमें बहुत ज़्यादा डिस्कशन में आती है कोर्टों में, और बहुत ज़्यादा उस पर एप्लीकेशनें आती हैं, और बहुत ज़्यादा उस पर जो पार्टीज़ हैं वो कंटेस्टिंग होते हैं। और कोर्ट को भी ये थ्रस्ट होती है कि मेरिट पे जजमेंट और डिक्री करने से बेहतर है कि उस सेक्शन से या उस ऑर्डर से इस्तीफा किया जाए। और वो ऑर्डर है ऑर्डर 18 का रूल 18। अब ऑर्डर 18 और रूल 18 जो है वो हर लिहाज से अहम है, और वो प्रोसीडिंग के किसी एक वक्त के लिए कन्फाइंड नहीं है। एनी स्टेज ऑफ द सूट, अगर कोई सवाल उभरता है कोर्ट के सामने या कोर्ट महसूस करती है कि इस चीज़ को डिक्री जजमेंट के इशू करने से पहले देखना चाहिए, तो उसके लिए इंस्पेक्शन का ऑर्डर कर सकती है कोर्ट कि उस जिस चीज़ के लिए सूट फाइल किया गया, जिस जगह के लिए सूट फाइल किया गया, जिस प्रॉपर्टी के लिए सूट फाइल किया गया, उसकी फिज़िकल एग्जिस्टेंट कहाँ है, उसकी फिज़िकल प्रेजेंस कहाँ है, उस सूट से उसका जो प्रॉपर्टी का कोई ताल्लुक बनता है या नहीं बनता है,
पहले तो ताल्लुक का पता चलना चाहिए, उसके बाद मेरिट ऑफ द केस जो है ना वो होगा कि ये किसकी है या किसकी नहीं है। मसलन अगर प्रॉपर्टी का नंबर है ए या बी, इट इज फॉर एग्जाम्पल ओनली, और उसकी जो लोकेशन है, जो मैप है, जो लेआउट है, जो नक्शा है, वो ये नहीं बताता कि जो फिजिकली ये प्रॉपर्टी या प्लॉट वहाँ पे है जहाँ पे सूट में दिया गया है, तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन जो है ना वो क्रिएट होगा। उस क्वेश्चन को असरटेन करने के लिए फिज़िकल जो इंस्पेक्शन है वो उसका ज़रूरी है, ताकि पता चले कि जो इस लेआउट में दिया गया है एग्जैक्टली वो प्लाट उस लोकेशन पे है जो दाएं हाथ पे ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ में जो प्रॉपर्टीज़ या जो चीज़ें बताई गई हैं सूट के अंदर वो वहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर अवेलेबल नहीं है तो जाहिर सी बात है उस प्लाट की जो प्रेजेंस है, फिज़िकल प्रेजेंस, फिज़िकल अवेलेबिलिटी, फिज़िकल एग्जिस्टेंस, वो डाउटफुल हो जाएगा। तो ये तो एक मिसाल था आपके इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि आमतौर पे इस प्रोसीजर को यूटिलाइज़ किया जाता है, इसको एक्सरसाइज किया जाता है। कोर्स का भी ये थर्स्ट होता है कि इन चीज़ों को क्लियर करें। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस का ताल्लुक सूट के प्रोसीडिंग के किसी स्टेज पे भी हो सकता है, और क्वेश्चन ज़ाहिर है किसी स्टेज भी आ सकते हैं। क्वेश्चन जो है वो इसका जो है ना वो मतलब कि प्लेंटिफ एविडेंस के रिकॉर्डिंग के टाइम पे आ सकता है, डिफेंडेंट एविडेंस के रिकॉर्डिंग के टाइम पे आ सकता है। अगर ऑफिशियल विटनेसेस कोर्ट कॉल करती है, क्योंकि इसमें ऑफिशियल भी इन्वॉल्व होते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के या म्यूनसिपल ऑफिसर्स या डिफरेंट जो लोकल गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, जिस तरह का केस होगा ज़ाहिर है उस तरह के जो है ना वो ऑफिसर्स होते हैं। ऑफिसर्स पार्टी भी होती है, यानी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं बहुत सारी चीज़ों में। बहुत सारी चीज़ों में गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करती, वो पार्टी नहीं होती है, लेकिन कोर्ट ये ज़रूरी समझता है कि उनको समन किया जाए ताकि जो असल जो हक़ाइक़ हैं उस प्लॉट के या उस प्रॉपर्टी के, उस ज़मीन के, उस एग्रीकल्चर लैंड के, किसी के भी, वो जो है ना उसका पता लगे। तो आप अंदाज़ा करें कि कितनी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व हैं और किस तरीके से जो है ना इसको ऑपरेशन में लाया जाता है इस सेक्शन को, तो इस ऑर्डर को। तो मैं ये समझता हूँ कि आज हमने जो ये इस सेक्शन को, इस ऑर्डर को डिस्कस किया है, इस रूल को डिस्कस किया है, वो हर एतबार से बहुत ही अहम है। और बिगनर्स को, लर्नर्स को, जूनियर एडवोकेट्स को इन चीज़ों का इल्म होना चाहिए कि ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग अगर कोई प्रॉब्लम उनके सामने आ जाता है इस शक्ल में, तो उसको पता होना चाहिए कि इस पे फर्दर जो है ना जो लीगल एक्शन है या लीगल प्रोसीडिंग्स क्या हो सकती हैं, ताकि वो एतमाद के साथ, वो कॉन्फिडेंस के साथ, वो ट्रस्ट के साथ और भरपूर तैयारी के साथ जो है ना प्रोसीडिंग्स में इन्वॉल्व कर खुद को करे। यही एथिक्स हैं प्रोफेशन के, यही जो है ना क्लाइंट के इंटरेस्ट, जो भी उसके लीगल इंटरेस्ट हैं, उनको सर्व करने का बेहतरीन तरीका है। और यही रिटर्न है सर्विसेज के जो क्लाइंट पेमेंट करता है प्रोफेशनल फ़ीस के तौर में, उसका रिटर्न यही है कि आप अपने भरपूर तैयारी के साथ अपने केस में जाएं और अपने क्लाइंट के इंटरेस्ट को, जो भी लीगल इंटरेस्ट हैं, उनको सर्व करें अच्छे तरीके से। और यही एक अच्छे वकील की जो है ना, एक एडवोकेट की जो है ना निशानी होती है, और वही अपने प्रोफेशनल लाइफ में ज़्यादा इफ़ेक्टिवली जो है ना वो नाम भी कमाते हैं और इफ़ेक्टिवली जो है वो उनको जो है ना वो एक
अच्छे वकील के तौर पे सामने आते हैं। उम्मीद है कि आपने हमारे इस लेक्चर को सुना होगा, देखा होगा। आपके कमेंट्स को, आपके राय को, आपके तजावीज़ को, आपके तनकीद को वेलकम किया जाएगा, और उसका मकसद सिर्फ ये है कि हम अपने इस चैनल में जो एजुकेशन दे रहे हैं उसकी क्वालिटी फर्दर जो है ना वो इम्प्रूव हो। बहुत शुक्रिया।